सोलन में अराजपत्रित सर्व कर्मचारी, पेंशनर, श्रमिक व युवा बेरोजगार मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए कि वह कर्मचारियों के दिलों में स्थान नहीं बना पाए और यही वजह है कि आज प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग भाजपा सरकार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कई तरह के सब्ज बाग कर्मचारियों को दिखाए थे, लेकिन वह बातें हवाई नजर आए, जिसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगार घूम रहा है और जो रोजगार है उन्हें पेंशन न मिलने से उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा जीत के सपने देखना भूल जाए। उन्होंने कहा कि जहां एक और भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की कोई सूद नहीं ली है, वह हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि कर्मचारियों ने भरोसा जताया है कि सत्ता पर आने पर उनकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी। तो वर्तमान सरकार है, जयराम सरकार, ये कर्मचारियों के बारे में सोच ही नहीं रही है। 4.5 साल के समय में कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, रो पिट के पंजाब के आधार पे जो है ये वेतनमान इन्होंने दिया। इसके बाद जो भत्ते मिलने थे, जैसे अवसरण था, प्रतिपूरक भत्ता था और राजधानी भत्ता था, शीतकालीन भत्ता था, जनजातीय भत्ता था, उसके बारे में तो अभी तक कोई विचार ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा। और बड़ी मुश्किल से एक ही बैठक जो है कर्मचारियों के साथ सलाहकार समिति की सरकार ने करी और पेंशनों के साथ तो एक भी बैठक नहीं करी। पेंशनों की तो मांगे सारी लटकी हुई है। आप बताइए, 2017 में कर्मचारियों और पेंशनों ने इस सरकार को सत्ता में लाया और कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है। ये तो कल्याण बोर्ड का जो अभी पीछे मुख्यमंत्री ने सरकार ने घोषणा की है, वो तो मैंने जो नोटिस सर्व किया था सरकार को कि 14 अगस्त से पहले सरकार जो है ये कल्याण बोर्ड का भी गठन करे और कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान करे। परंतु आप बताइए, कल्याण बोर्ड का गठन अब 4.5 साल बाद सरकार ने किया, वो भी नहीं के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि आज जिन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी और पेंशन आज परेशान है, क्योंकि सरकार जो है कोई सोच नहीं रही है। टाइम पे टाइम है, आज देखिए राइडर भी नहीं हटा, कर्मचारियों को एरियर भी नहीं मिला, कर्मचारियों को भत्ते भी नहीं मिले, कर्मचारियों को जो उत्पीड़न हुआ था वो भी नहीं बहाल हुआ। आप बताइए कि अभी मैं हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से मिला, मेरी लंबी बातचीत हुई वहां पे कर्मचारियों के बारे में, पेंशनों के बारे में, क्योंकि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं बनना है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। मुझे तो सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनों के जो मामले हैं वो हल कराने हैं। पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम ओपीएस भी बहाल करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कर्मचारियों को जो एरियर है एक मुश्त देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जितने तमाम किस्म के भत्ते हैं वो भी लागू करेगी और जिन कर्मचारी नेताओं का उत्पीड़न हुआ है वो भी हम बहाल करेंगे। तो आप बताइए, जब इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, इसके साथ ही मैं विपक्ष के नेता जो है मुकेश अग्निहोत्री से मिला, उन्होंने भी यही बात कही। आज अगर कर्मचारियों की बात आ रही है तो मैंने तो पहले ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन ही कर्मचारियों की ओपीएस की बहाली होगी, कर्मचारियों का जो एरियर एक मुश्त पे दिया जाएगा, कर्मचारियों के जो भत्ते हैं एक मुश्त दिए जाएंगे। कि मुख्यमंत्री कहते हैं मुख्य सचिव को कि भाई जो जिन कर्मचारी नेताओं का उत्पीड़न हुआ उनको बहाल कर दो। तो आप देखिए मुख्य सचिव क्या कह रहे हैं, मुख्य सचिव कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में जाओ। अरे भाई, कोर्ट में जाना है तो सरकार की क्या जरूरत है, फिर तो सरकार को डिसमिस करो और कोर्ट में ही सारे मामले हल होंगे। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही है कि सरकार कौन चला रहा है। हिमाचल में 45 लाख की गाड़ियां जो अफसर खरीद रहे हैं, ये प्रदेश का खून चूस रहे हैं ये, और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कर्मचारियों को पेंशन देने की बात ही नहीं है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि वर्मा जी, हम जो है ये जो कारपोरेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं इनको भी पेंशन देंगे। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने यूपी जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया, गोवा जीत लिया, फलाना जीत लिया, अरे भैया, वहां के कर्मचारी संगठित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी संगठित हैं और ये जो चाहते हैं ये करके दिखाते हैं। अभी 4 बाई इलेक्शन आ रहे, बीजेपी ने क्यों आ रहे? कारण यही था कि कर्मचारियों ने सपोर्ट नहीं किया, पेंशनरों ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसी कारण ये जो है चुनाव हार गए।